और आपको मालूम है कि पूरे हिंदुस्तान में अभी आजादी को लेकर सेलिब्रेशन किया जा रहा है। और मोदी जी ने भी कहा है कि हमारे भारत को 75 साल हो गया आजाद हुए। कितने साल? 75 साल की आजादी को अमृत महोत्सव करके इसको पूरा इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है और उस बात के लिए। और वास्तव में आजादी क्या मनाना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है जिस देश में रहते हो, क्या लिखा हुआ है? बाइबल में लिखा हुआ है जिस देश में तुम रहते हो उस देश के कानून को मानना है और उस देश के प्रधानों और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है। और प्रभु ने हमें इस बात को सिखाया है। हालेलुया। इसलिए मैं एक बात और बड़े गर्व से कहना चाहता हूँ कि जब से भारत देश आजाद हुआ उसके बाद जितने भी चर्चेस हैं, जितने भी बड़े बड़े चर्चेस हैं जहां पर व्यवस्था है, बड़े बड़े चर्चेस में आज भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। उसके अलावा उनके गीतों की किताब में पहले जन गण मन अधिनायक जय है, सारे जहां से अच्छा, ये भी गीत की किताब में उनके भजन लिखा रहता है। लेकिन आपको झंडा और किसी धार्मिक स्थान पर फहराया मैंने आज तक नहीं देखा। भारत में बहुत से मंदिर हैं, मस्जिद हैं और बहुत सी डिफरेंट प्लेसेस हैं, लेकिन आप चले जाइए कई बनारस चर्च चले जाइए, घंटाघर चर्च चले जाइए और भी कई चर्च तो बड़े बड़े, वहां पर हमेशा झंडा फहराया जाता है। प्रभु को धन्यवाद हो कि हम भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भारत का संविधान प्रेज़ द लॉर्ड एक दलित व्यक्ति जिनका नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी उन्होंने हमें दिया। इसका मतलब प्रभु को धन्यवाद हो, हम धन्यवाद कर सकते हैं इन सब बातों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन हम आज देखेंगे और वो वचन निकाले मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 32 वचन। यूहन्ना 8 का 32 पढ़ेंगे कोई? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र। हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इंग्लिश में बड़ा अच्छा गाना है, मैं गाता हूँ, हिंदी में भी है लेकिन इंग्लिश में बड़ा अच्छा गाना है। आप लोगों को नहीं आता होगा, ऐसे गाना है वो, आई एम सो ग्लैड जीसस सेट मी फ्री, आई एम सो ग्लैड जीसस सेट मी फ्री, आई एम सो ग्लैड जीसस सेट मी फ्री, सिंग ग्लोरी हालेलुया जीसस सेट मी फ्री। मैं तो हूँ आजाद छुड़ाया यीशु ने, मैं तो हूँ आजाद छुड़ाया यीशु ने, मैं तो हूँ आजाद छुड़ाया यीशु ने, ओ गाओ हालेलुया छुड़ाया यीशु ने। पापों में बंधा हुआ था छुड़ाया यीशु ने। तो हम आजाद हैं, यीशु मसीह ने हमें पापों से छुटकारा दिया है। लेकिन वचन में ऐसा लिखा हुआ है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये सत्य कौन है? यीशु मसीह। सत्य कौन है? वचन में लिखा, यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह ने क्या बोला? मार्ग, किस मार्ग पे चलना है? वो मार्ग यीशु है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह कहते हैं बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास स्वर्गधाम में बात नहीं कर सकता। इसलिए वचन में लिखा हुआ है तुम सत्य को जानोगे, सत्य में स्वतंत्र करेगा। गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ेंगे। गलातियों 5 के 1 पढ़ना जी। गलातियों 5 के 1 पढ़े, कोई जल्दी जल्दी पढ़े। लिखा हुआ है मसीह ने, किसने? मसीह कौन? यीशु मसीह। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए, किसने? मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। अतः यीशु मसीह में ही स्थिर रहो, दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। काय में ना जूतो? दासत्व में। दासत्व समझते हैं आप? दासत्व मतलब गुलामी में फिर से मत जाओ। अब गुलामी का क्या मतलब है? आज के बारे में लोग कई प्रकार की गुलामी में, कई प्रकार की गुलामी है लोगों के जीवन में। बाइबल में लिखा हुआ लोगों के जीवन में कई प्रकार की गुलामी थी और परमेश्वर ने बहुत सी गुलाम से बहुत से लोगों को आजाद किया है। सबसे बड़ी मैं गुलामी समझता हूँ नशे की गुलामी और बुरी सोच और बुरी आदत की गुलामी। काय की गुलामी?
नशे की गुलामी, दूसरा बुरी सोच और बुरी आदत की। नशे की गुलामी से तो आप आजकल वो बने हुए नशा मुक्ति केंद्र, वहां जाकर छूट सकते हैं, लेकिन बुरी सोच से कैसे आजाद होगे? बुरी सोच से कैसे आजाद होगे? मैं आपको नशे की गुलामी के बता रहा हूं। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, वो बीड़ी बहुत पीते थे। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, वो यहीं पे बैठे हुए हैं, बीड़ी बहुत पीते थे। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि मैं अपनी बीवी को छोड़ दूंगा, बीड़ी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बीड़ी छोड़ दी उन्होंने। कई लोग दारू नहीं छोड़ने वाले थे, दारू छोड़ दी उन्होंने। कई लोग सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन सब कुछ छोड़ सकते हो आप। बहुत से लोग घर पर परिवार खानदान छोड़ सकते हैं, लेकिन बुरी सोच को छोड़ना बहुत कठिन है। लोग मसीह बन जाते हैं, लेकिन उनके सोच विचार अभी तक पुराने वाले वो होते हैं, गुलामी वाले। गुलामी वाले कौन से विचार है? आज फर्नीचर तेल मत लेके आना है, कौन सा विचार है गुलामी वाला? आज बृहस्पति दाढ़ी मत बनवाना, आज ऐसे मत करना। वो भी तक उसी में फंसे हुए हैं। नींबू मिर्ची टांगना है, कुछ ना कुछ करते रहना। एक बार क्या हुआ कि मेरे घर में कमर टेबल बनना नहीं, हमारा मकान है, उसमें कमर टेबल खुद रहा था। और वो जो कमर टेबल खोदते हैं, नल खोदते हैं, वो मेरे पास आके लगे, भाई साहब ने गुड़ लिया या कुछ मीठा ले आओ। मैंने बोला क्या करोगे? उन्होंने बोला हम डालेंगे, मीठा पानी निकलेगा। मैंने बोला वाह, तुम तो बहुत बड़े वैज्ञानिक हो। मथुरा में भी एक व्यक्ति रहता है, वहां पर खारा पानी बहुत आता है, क्या वहां भी ऐसी कुछ कर सकते हो? है क्या बॉम्बे में जाकर समुद्र के पानी में थोड़ा सा चीनी डाल देंगे तो मीठा हो जाएगा? वो कह रहे ऐसे कैसे हो जाएगा? तो मैंने बोला वहां ना होता है कि ना? तो मैंने बोला यहाँ भी कुछ मत कर, अपना काम कर। है क्योंकि ये विचारधारा, ये गुलामी में ऐसे बंधे हुए हैं, ऐसे बंधे हुए हैं। एक और सबसे बुरी गुलामी है, एक गुलामी तो आपने सुन ली कि ये पुरानी विचारधारा की गुलामी, एक गुलामी सोच की गुलामी भी है। काहे की? सोच की गुलामी समझते हैं आप? गलत सोच की गुलामी समझते हैं। एक मैं आपको गवाही बता रहा हूँ, गलत बाइबल में बता रहा हूँ। एक यीशु मसीह का चेला था जिसका नाम था पतरस। यीशु मसीह का चेला था, क्या नाम था? पतरस। और पतरस को परमेश्वर ने दर्शन दिया। आप बुरा मत मानना मेरे वचन को सुनकर, जो मैं वचन बोलने जा रहा हूं तो कुछ लोग बुरा लगेगा तो थोड़ी सॉरी। वो जातिगत बात ही है उसमें कि पतरस को परमेश्वर ने, स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया। क्या दर्शन दिया? ए पतरस उठ और उठकर उस जगह पर चला जा। एक व्यक्ति है जो चमड़े का धंधा करता है। काहे का? चमड़े का धंधा करता है, उसके जा। चमड़े का धंधा भारत में पूर्व, अभी तो लोग धंधा तो काम धंधा, लेकिन लोगों ने जाति को जोड़ दिया। चमड़े का धंधा करेंगे ये है, झाड़ू लगाएंगे वो ये है, बाल काटेंगे वो ये है। सबने अरे तो काम है, ये काम है, ये घिन थोड़ी नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला चमड़े का व्यक्ति धंधा करता है। काहे का? चमड़े का धंधा करता, उसके घर जा और प्रार्थना कर। तो पतरस था ऊंची जाति का, यीशु मसीह के साथ रहता था, यहूदी था। उसने बोला मैं जाऊंगा बागे मैं बच जाऊंगा। जिससे चमड़े का धंधा करता है उसका तो बात आ रही होगी, वो तो जूते बनाने वाले लोग हैं, चमड़ा खींचने वाले लोग हैं। अरे प्रभु ने कहां भेजा है, मैं नहीं जाऊंगा। उसके अंदर कैसी गुलामी थी? छुआछूत की गुलामी। जो छुआछूत की गुलामी यीशु मसीह ने आजाद कराया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने बोला कि तू जा, जो चमड़े का धंधा करता है उसके घर जाकर सुसमाचार सुना। उसने बोला मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं बाइबल में से तो प्रेरितों काम 10 का निकालें, कोई अगर पढ़ना चाहते हैं तो। ग्यारह अध्याय में 11 अध्याय है और 10 अध्याय है। 10 अध्याय का 6 वचन पढ़ना। चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, हाँ, जिसका घर समुद्र के किनारे है। बस यहाँ पर चमड़े का धंधा करने वाला का एक जाति के बारे में बोला है कि उस जाति के घर के लोगों के बाद मैं नहीं जाऊंगा, वहां बड़ी बदबू आती होगी, बहुत खराब माहौल है। तो उसको क्या हुआ कि वो किसी घर में रुका हुआ था, तो उसे रुका हुआ था तो भूख लगी। क्या लगी?
सुनना इस कहानी को, मैं आपको पढ़वाऊंगा नहीं, पढ़वाऊंगे सब लोग नहीं पढ़ पाते जल्दी जल्दी। वो भूख लगी पतरस को, क्या लगी? भूख लगी। भूख लगी तो वो क्या देखता है कि आसमान से चादर उतर रही है। क्या उतर रही है? चादर उतर रही है। ठीक है उतर रही है, डाउन डाउन डाउन। उस चादर में सब प्रकार के जीव जंतु थे। क्या थे? चौपाए। ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ उस चादर के विषय में 10 अध्याय में लिखा हुआ है कि प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 10 का 9 से बाद में आप पढ़ लेना कि उसमें लिखा हुआ है कि पृथ्वी के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। कितने प्रकार के जानवर भी हैं? पंछी भी है, रेंगने वाले भी हैं और 4 पैर वाले भी उसमें हैं चादर में। तो वो देखता है कि प्रभु चादर का क्या मतलब है उतर रही है। तो उसमें आवाज आई, पतरस भूख लग रही है क्या? हाँ प्रभु, मार और खा है। ओके प्रभु कैसी बातें कर रहे हो? ये तो अशुद्ध चीज है, इन्हें खाना चाहिए ना, नहीं खाना चाहिए। फिर दूसरी बार कह रहा, प्रभु मुझे भूख लगी है। फिर चादर उतरी, मार और खा। अरे प्रभु जी ये तो बड़े अशुद्ध हैं, इनको कैसे खा सकते हैं? तब परमेश्वर ने बोला, तू कौन होता है कि उस चीज को अशुद्ध कहने वाला जिसको मैंने बनाया? वो पतरस को ये सिखाना चाहते थे कि तू जब चमड़े का धंधा करने वाला उसका जाएगा तो तू अशुद्ध नहीं होगा, उसको मैंने बनाया है, वो मेरी प्रार्थना करता है। वो चमड़े का धंधा करने वाला व्यक्ति अपने घर में बैठकर प्रार्थना करता था, प्रभु जी किसी को तो भेज जो यीशु मसीह के बारे में मुझे बता सके। पतरस से बोला सपने में, जा तू बता। हाँ मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जाऊंगा। उसके घर पे जैसे जाऊंगा बराबर में मुझे झाड़ू नहीं आएगी। उसके घर पे मैं जाऊंगा, लोग कहां जा रहे हो? वो कह रहे तू जा और जाकर प्रचार कर। लेकिन वो कह रहा मैं नहीं जाऊंगा। फिर दूसरी बार चादर उतरी, फिर तीसरी बार चादर उतरी। तब उसने बोला कि नहीं तू जा। तब उसने बोला कि प्रभु मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि अशुद्ध है। तब परमेश्वर ने बोला, तू कौन होता है अशुद्ध और अशुद्ध कहने वाला? मेरे बारे में उसी 10 अध्याय में पढ़ेंगे। जब पतरस को परमेश्वर ने समझा दिया, वो गया, प्रचार किया और वो चमड़े का धंधा करने वाला और लोगों को प्रचार करने लगा। तब वो क्या कहते हैं, 34 पद पढ़ेंगे कोई 34 34 10 का 34 34 पढ़ो, 10 का 34 जी पढ़ो। तब पतरस ने कहा, अब मुझे पक्का मालूम हो गया। निश्चय का मतलब पक्का मालूम हो गया। पतरस ने कहा मुझे निश्चय हो गया, पक्का मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया? परमेश्वर किसी का पक्षपात। लेकिन हम लोग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम बाकियां पानी ना पियेंगे, हम बाकियां ना जाएंगे, बाकियां ना बैठेंगे। अरे जबकि मैं कभी कभी भारत में बड़ा क्या बोलेंगे, सिस्टम खराब है। भारत में सिस्टम खराब है। एक बार मैं एक बारात में गया तो मैं पानी पी रहा था ना, कहां से आए हो, कैसे आए हो, किनकी बारात में आए? अच्छा ठीक है। तो उन्होंने बोला ये किनका नल है? तो अरे ये उनका नल है। उन्होंने बोला ऐसे करके, ये धीमर समाज का नल है, बुरा मत मानना अगर कोई इसमें से हो तो, धीमर समाज का नल है। तो मैंने बोला धीमरों का काम तो पानी पिलाने का है, और तुम भी पानी पीने से रोक रहे हो। तो मैंने बोला तुम कब से बड़े हो गए? आजकल मैं एक बात सोच रहा हूँ, छोटे छोटे आपस में एक दूसरे से छोटे छोटे बड़े बन रहे हैं। तुम भी छोटे, हम भी छोटे, लेकिन फिर भी छोटे छोटे क्या कर रहे हैं? बड़े बन रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहा, इन बातों से आजादी कब पाएगा भाई? हालेलुया। इन जो गुलामी थी, इन बेकार की बातों से आजादी कब पाएंगे? परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है। हालेलुया। और परमेश्वर हमें स्थिर करना चाहता है। गलतियों 5 का 13 पढ़ना जी। अभी मैंने पढ़ रहे थे, पतरस ने बोला मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में उससे डरता, धर्म के काम करता है, वो उसे भाता हो चाहे कोई भी हो। फिर पढ़े आगे, लिखा हुआ है यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ है आपके लिए और मेरे लिए, हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। काय के लिए? काय के लिए बुलाए गए हो? स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। अब प्रभु जी हम कौन से आजाद हैं? हम तो इतने आजाद हैं कि हम तो रोज अति पिजामे को रोकने वाला ना है। हम तो इतने आजाद हैं कि रोड पे जब चाहे कहीं को भी कोई भी गाली दे दे। अगर दुनिया अगर बोले ना मैं भी आजाद, मैं भी आजाद, ट्रक वाला कहे मैं भी आजाद, और मोटरसाइकिल पे चलने वाला कहे मैं भी आजाद, तो क्या होगा?
ट्रक वाला ट्रक चलाए कि भैया आज 15 अगस्त को आजादी मिली, मैं भी शान से चलाऊंगा, और एक साइकिल वाला जा रहा है वो क्या मैं भी बीच में चलाऊंगा, तू भी बीच में चलाएगा, क्या होगा बताइए हमें, क्या होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि आजादी का मतलब, प्रेज़ द लॉर्ड, से क्या लिखा हुआ है 13 में पढ़ो जी। हे भाइयों, हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं, परंतु ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता सारी कामों के लिए अवसर बने। मतलब तुम फ्री नहीं कर दिए कि तुम जो चाहे वो करो, स्वतंत्र इसलिए नहीं कर दिया कि जो चाहे वो करो। हर व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ साथ क्या करना, स्वतंत्रता के साथ साथ कुछ नियम और कायदे को भी मानना है। हालेलुया। चल के चलाने का एक नियम है, रोड पे चलने का एक नियम है, ट्रेन में जाने का एक नियम है, हर जगह जाने का एक नियम है। अगर नियम ना हो तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। हमें परमेश्वर के नियम के अनुसार चलने वाला लोग है। ऐसा लिखा हुआ है कि सारे कामों के लिए अवसर ना मिले। इसका मतलब सारे काम मतलब आप खूब आजाद हो इसलिए नहीं हो कि आप किसी की बुराई करो, आप खूब गलत काम करो, आप चोरी करो, आप दारू पियो, सट्टा खेलो, है? इसके लिए परमेश्वर ने आपको आजाद नहीं किया, वरन परमेश्वर ने आपको आजाद किया है। आइए हम थोड़ा सा देखेंगे वचन से आपको परमेश्वर ने क्यों आजाद किया है। रोमियो 6 का 22 पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़े। रोमियो 6 का 22 जी। रोमियो 6 का 22। ऐसा लिखा हुआ है रोमियो 6 का 22 में इस प्रकार मरकूम है, लिखा हुआ है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर, हमने स्वतंत्रता काय से पाई है? पाप से। काय से पाई है? तेज बोले, काय से पाई है? प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपने आप को कुर्बान कर कर आपको और मुझको पाप से छुटकारा दिया है। हालेलुया। एक बात मैं और बता रहा हूं, मैं लिखता हूं अपने स्टेटस पे कभी कभी कि यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर क्यों चढ़ा? हमारे पापों को दूर करने के लिए। कोड़े क्यों खाए? बीमारी को दूर करने के लिए। हालेलुया। लेकिन हम सोचते बस बीमारी के लिए चढ़ा, पाप के लिए नहीं। लेकिन वचन क्या बताता है? रोमियो 6 का 22 में लिखा हुआ है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला है, जिससे पवित्र आत्मा प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह आपको पाप से छुटकारा देने के लिए आया। कैसे? पाप से छुटकारा देकर अनंत जीवन में शामिल करने के लिए आया। कई ऐसे लोग हैं यहाँ पर, गवाहियां हैं, जिनको परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया। हालेलुया। कितने लोग हैं यहाँ पे दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिला? हाथ उठा सकते हैं, खड़े मत हो, बस हाथ उठाना। इतने लोगों को प्रभु ने दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया है। कितने लोगों को बीमारी से छुटकारा मिला? हाथ उठा सकते क्या? काफी हाथ है। प्रभु ने लोगों को बीमारी से छुटकारा दिया। कितने लोगों को आर्थिक संकट से प्रभु ने छुटकारा दिया, बहुत गरीबी में जी रहे थे, है? लेकिन परमेश्वर ने, हाँ, प्रभु को धन्यवाद हो, एक अच्छा जीवन आप जी रहे हैं, एक अच्छा खा रहे हैं। हालेलुया। लॉकडाउन में कोई मरा नहीं भूखा, ये प्रभु को धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें पाप से छुटकारा दिया है, इसलिए दिया है कि हम अनंत जीवन में प्रवेश। अब पाप से छुटकारा दिया है, दोबारा पाप के गुलाम ना बने। आपको मालूम है पाप एक ऐसी चीज है, एक ऐसा बीज है पाप का कि जो बोओगे वो एक ना एक दिन जरूर काटोगे। इसलिए क्या करो, उन चीजों से मुक्ति पाओ। इसलिए परमेश्वर कह रहा पाप से आजादी। कैसे आजादी? पाप से परमेश्वर आजादी देने के लिए बात करता है। और परमेश्वर ने पहला पत्र 2 का 16 पढ़े जी। पहला पत्र 2 का 16 लिखा हुआ है, अपने आप को स्वतंत्र जानो, अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए मत बनाओ। मतलब स्वतंत्र जान लो, लेकिन वो स्वतंत्रता काय के लिए नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? हम स्वतंत्र प्रभु ने पाप के लिए कर दिया, तो इसको हम ऐसी बुराई के लिए बनाते हैं कि हम पाप करते हैं, हम पाप करते हैं। और कभी कभी कैसा पाप करते हैं मैं आपको बताऊं। एक बार मैं एक चर्च में गया, आप सुनना मेरी बात गौर से, आपको हो सकता है कुछ को सीखने का मौका मिल जाए, कुछ को समझने का मौका मिल जाए। और मैं चर्च में गया, और चर्च में मैं गया
एक बहुत बड़ा चर्च था, उस चर्च में मैं गया। एक लड़का गिटार ले लेता था, वो गाना गाता था गिटार लेके सबका, और सामने एक लड़की बैठी रहती थी और वो ऐसे गाना गाता था, प्रभु का स्तुति। आइए हम एक गीत गाएंगे, सब लोग खड़े हो जाए, सब लोग खड़े जाते हैं। तो गाना गाता था, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, तुझसे मैं प्रेम करूं। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, झांसी की बात है ये। और मैंने उस संडे को एक दिन उसको, लड़के को, उसका गर्दन पे हाथ रख के मैंने बोला, अबे यीशु मसीह से इतना प्रेम करता है, कोई और गाना ही गा लिया कर। लेकिन वो गाना में क्या था, ऐसे कुछ गाने शब्द हैं, वो ऐसे गाना है वो, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, तुझी से मैं प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। फिर आगे घुटने में टेकू तेरे ही सामने, और फिर मार्ग में तेरे चलूं, फिर चाहे कोई मुसीबत आए मैं तेरे पीछे ना हटूं। वो था तो यीशु के लिए, उसने बना दिया किसी और के लिए। मैंने बताया ना, आजाद है, क्या है? आजाद। लेकिन अपनी आजादी को पाप के लिए आजाद आप नहीं हैं। हालेलुया। प्रभु ने आपको पाप से आजाद किया है। क्या पढ़ा आपने? उसको दोबारा पढ़ना बेटा। अपने आप को स्वतंत्र जानो, अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ मत बनाओ। आजकल स्वतंत्र हो गए, आजकल स्वतंत्रता में क्या हो गया मालूम है? इतने लोगों ने बुराई के लिए इतनी आड़ बना ली है कि उनसे कोई कुछ कहेगा तो नहीं। लेकिन आपको मालूम है, उनकी बुराइयों की वजह से कई महात्मा लोग जेल में बंद हैं। वो इतने स्वतंत्र हो गए कि हमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। आज वो कहां पे हैं? जेल में बंद है, जेल में बंद है। इसलिए स्वतंत्रता का मतलब है कि आप यीशु मसीह में आ गए, पाप से छुटकारा दे दिया, बीमारी से आजादी दे दी, दुष्ट आत्मा से आजादी दे दी, आपके आर्थिक संकट से आजादी दे दी। लेकिन उस आजादी को प्रभु के नाम की स्तुति आराधना करने के लिए बुलाओ। आजाद कर दिया है तो अब हम पाप के लिए आजाद नहीं। परमेश्वर ने चाहते हैं कि आप बुराई के लिए आपको स्वतंत्र कर दिया है, अब दोबारा उसके दास मत बनो, बुराई के दास मत बनो। हालेलुया। और बपतिस्मा पाकर भी लोग, इसलिए मैं कहता हूँ जल्दी बपतिस्मा मत लो। पहले बपतिस्मा लेने से पहले वो बुराई के बीज को निकाल दो। कभी कभी आप क्या करते हैं, बपतिस्मा जल्दी ले लेते हैं तो पहले होते सूखे मसीह, सूखे पापी बोलेंगे, बाद में बपतिस्मा लेने के बाद गीले पापी बन जाते हैं। गीले पापी मतलब बपतिस्मा लेने के बाद भी वही कर रहे जो पहले करते थे। यीशु मसीह कह रहा है कि तुम बार बार मुझे क्रूस पर चढ़ाते हो। कितनी बार? डाकुओं ने एक बार चढ़ाया, हम रोज चढ़ाते हैं। अपने कर्मों से यीशु मसीह को रोज क्रूस पर चढ़ाते हैं। डाकू ने एक बार चढ़ाया था, और डाकू ने चढ़ाया तो उसके बाद दो डाकू और थे, उनने माफी मांग ली थी। और आदम अब्बा की कहानी बताऊं, आदम अब्बा ने पाप किया, पाप करके फल खाया, फल खाकर प्रभु ने बोला तू कहां था? प्रभु जी मैं नंगा था। और बाद में अंत में लिखा हुआ है, अंत ऐसा बताता है कि परमेश्वर ने उसे अपनी उपस्थिति से निकाल दिया, लेकिन उसने माफी नहीं मांगी। हालेलुया। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। वो अगर माफी मांगता, आदम अब्बा माफी मांग लेते तो मुझे लग रहा है पाप का प्रचलन आगे नहीं है। लेकिन वो भी है, वो झुकने वाला नहीं है। आजकल लोग प्रभु के सामने झुकने वाले नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र कर दिया, इसलिए स्वतंत्र कर दिया है ताकि आप उसके दास द्वारा ना बने। वचन और कुछ वचन पढ़वाना चाहता हूँ जल्दी से। गलतियों 4:30 पढ़े और फिर कोई व्यक्ति यिर्मयाह निकालेगा। गलतियों 4:30 पढ़े। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है? लिखा हुआ है दासी के पुत्र को निकाल दे, दासी के पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी। इसका क्या मतलब है? दासी का पुत्र का मतलब जो हमारे अंदर गुलामी में ले जाने वाली आत्मा है, उसको निकाल दे। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि गुलामी में ले जाने वाली आत्मा कहीं नहीं आती। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। आज प्रभु के भय में ऑल्टर पे एक सच्चाई बता रहा हूं, आपको नहीं मालूम।
मैं पास्टर काफी 25 साल हो गया मुझे सेवा करते करते, और ऐसा नहीं है कि पाप का मेरे ऊपर प्रभुता नहीं हुआ होगा, पाप मेरे ऊपर नहीं आया होगा। एक बार क्या हुआ, एक घर में प्रार्थना करने जाता था 20 साल पहले, मैं जाता था प्रार्थना करने, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। एक लड़की हुआ बार बार मुझसे पूछती, एक बच्चे को भेजती मेरे पास, और वो बच्चा आके बोलता आपकी उम्र क्या है, ऐसे बतला के। मैं कहता मेरे उम्र का क्या मतलब इस बच्चे के। एक बार और गया, आपकी उम्र क्या है, क्या आपकी शादी हो गई, ऐसा उसके बाद से 20 साल पहले। मैं कहता क्या बात है। मैंने उससे पूछा एक बच्चे से, आपसे कौन कह रहा है, उसने नाम बताया उस लड़की का। वो लड़की को मैं बुलाया, मैंने बोला हाँ बता तेरे मन में क्या चल रहा है। उसने बोला पास्टर जी मैं चाहती हूँ एक प्रभु के दास से शादी करने के लिए। अच्छा, मैंने उसकी माँ को बुलाया, मैंने बोला आपको मालूम है सिस्टर, मैं आपको सिस्टर बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, बहन बोलता हूँ। इतना आप तो मेरी भांजी हो गई थी, लेकिन मस्ती में सब बहन है। मैंने बोला बेटा अपने ऊपर पाप को हावी होने मत दे, और परमेश्वर जानता उस दिन से आज तक मैं उसके घर पे नहीं गया। मैंने उसके लिए प्रार्थना की, लेकिन खुशी की बात यह है कि उसकी शादी एक पास्टर से ही हुई है। हालेलुया, ये अच्छी बात है। एक अच्छी बात यह है कि उस लड़की की शादी पास्टर से हुई है। लेकिन 20 साल पुरानी मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि मेरी दुआबंदी में मस्जिद में शुरुआत थी। हालेलुया, अगर शुरुआत ही खराब हो जाएगी तो अंत भी। इसलिए मैंने पाप को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, गुलाम बनाने नहीं दिया। नहीं तो उस लड़के की तरह मैं भी ये गाना गा सकता था, मैं केवल तुझसे प्रेम कर, लेकिन गड़बड़ है? तो सोचता हूं इस बात के लिए। हालेलुया, प्रभु का नाम का महिमा हो। इसलिए कह रहे हैं पाप का जो पाप की लिखा हुआ क्या पढ़ा 4:30 लिखा हुआ, पाप के दासत्व को, यानी दासी को, दासी लिखा है, मैं दासत्व बोल रहा हूं, पाप के दासत्व को निकाल दे। जब तक आप पाप की आत्मा को अंदर से निकालेंगे नहीं। हालेलुया, आपको मालूम है पाप कई, मैंने बताया पाप, बीमारी के पाप, शराब के पाप, और पाप कई प्रकार के होते हैं। मैंने बोला ना एक 3 तरह के पाप बताया मैंने पहले शुरुआत में। एक मन से भी होता है, एक सोच से पाप होता, मन से भी होता है। एक बार में नट जाति सुनते, नट एक जाति होती है, तो उनकी झुग्गी झोपड़ी में गया, बड़े गंदे संदे से रहते थे। उधर ने बोला पादी साहब हमारे घर पे आ जाना प्रार्थना करने, और झुग्गियों में रहा करते थे। और मैं गया, उन्होंने बोला अपनी पत्नी को लेके आना, पत्नी को लेके आए, और उन्होंने ईंटे के वो एक चूल्हा था, उस पर कुछ बना रहे थे और पकौड़े तल रहे थे, और वो कह रहे पादी साहब ये खाओ। मेरे पत्नी ने ऐसा बोला, भाई साहब मेरी इच्छा नहीं है खाने की। मैंने बोला भैया मुझे खिलाता रहे। फिर जो उसने ऐसा बोला कि इच्छा नहीं है खाने की, तो झुग्गी झोपड़ी में, तो उसने बोला अच्छा अच्छा आप कोल्ड ड्रिंक मंगवा दे रहे। उन्होंने बोला दुकान से कोल्ड ड्रिंक मंगाया, दुकान से चाय बनाए। मैंने बोला तुम लोगों को चाय बनानी नहीं आती? उसने बोला आती है, लेकिन दुकान से पियोगे तो और अच्छी बात है। मैंने बोला दुकान वाला मुझे ऐसा लग रहा है गंदा संदा था, तुम ही बनाओ। और प्रभु इस बात के लिए जानता है कि सोच को अगर आप नहीं मिटाएंगे तब तक आपने कोई, आपकी सोच भी आजाद, आप बीमारी से आजादी हो जाएगी, आपको गरीबी से आजादी हो जाएगी आपको, लेकिन आपको अपने मन से, मन की बुरी बातों से भी आजाद होना है, और दिमाग के भी कुछ बातों से आजाद होना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दाऊद राजा की एक प्रार्थना, दाऊद की प्रार्थना बोल के खत्म करेंगे। भजन 31:5 पढ़े। दाऊद की प्रार्थना क्या है? भजन 31:5 जी, भजन 31 वर्ष नंबर 5। दाऊद राजा कहते हैं मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आज प्रभु से बोले, प्रभु तूने मुझे बीमारी से आजाद किया है, गंदी सोच से आजाद किया है, मेरे मन से आजाद किया है, मन की अनर्थ बातों से। अब मैं अपनी आत्मा किसको देता हूँ? तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आगे बढ़े। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है, स्वतंत्र किया है। प्रभु तूने लहू से मोल लेकर मुझे क्या किया है?
मुक्त किया है, आजाद किया है। प्रभु को धन्यवाद हो। जब आप मुक्त हो गए हैं, अब आपको क्या काम करना है? जब आप पाप से, मन की गलत बुराइयों से, मन की अनर्थ बातों से मुक्त हो गए हैं, तो आपको मुक्ति का प्रचार करना है। क्या करना है? हाँ, यिर्मयाह 34 का 15 और 17 पढ़े। यिर्मयाह 34 का 15 और 17 जी। मुक्ति का प्रचार करना है। तुम अभी फिरे तो थे, लिखा हुआ है, तुम अभी फिरे तो थे और अपने अपने भाई को स्वतंत्र कर देने का प्रचार करके। हाँ, लिखा हुआ है, जब तुम फिर जाओ, यानी फिरे तो थे, तो अपने भाई को स्वतंत्रता का प्रचार करना। जब तुम फिर जाओ, तो भाई का मतलब अपने भाई को या अपने लोगों को स्वतंत्रता का प्रचार करना, कि प्रभु यीशु मसीह हमें स्वतंत्र कर सकता है। और आप बोलो अपने भाई के पास जाके, तू बीमार है, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, तेरी बीमारी से यीशु मसीह तुझे आजाद करेगा। तेरे पास रुपए पैसे की तंगी है, यीशु मसीह किसी को गरीब हो देखना नहीं चाहता, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। है कोई कह है उसके घर नहीं जाना चाहिए, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, तेरी पूरी सोच से तू आजाद हो जाए। उसके घर में खाना नहीं चाहिए, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। कुछ लोग मन से होते हैं, मन में कुछ गड़बड़ चल रहा होता है, मन की गुलामी से तू आजादी हो जाए, पुरानी विचारों से आजादी हो जाए, शनिचर इतवार से। आप समझ रहे, मैं जल्दी नहीं बोल, ज्यादा नहीं बोलना चाहता, कम बोल रहा हूँ। पुरानी विचारधाराओं से कभी कभी क्या होता है कि कई लोग होते हैं, अरे बच्चों का नजर का टीका लगा दो, नजर का टीका बहुत से लोग करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं अपने बच्चे के गले में हाय डालते हैं। क्या डालते नहीं डालते? हाय डालते हैं, हाँ या ना? तेज बोलो। कितने बुरे लोग हो आप लोग कि बच्चों को हाय लगा के घूमते हो। अपने बच्चों को तो हाय मत लगाओ, दूसरे के बच्चों को लगा के लगाओ। क्या लगाते? बच्चों को हाय खुद किसने डाला? माँ ने। बच्चों को हाय किसने डाला? माँ ने। कभी कभी नंसारियों को बोल देते हैं, कभी कभी नंसारियों को क्या बोल देते हैं मालूम है? हाय बना के भेज दिए तुम। क्या बना के भेज दियो? बच्चों पे हाय किसने डाली? नंसार वालों ने। ये बुरी, इन सब चीजों से आजादी कब होगा? हालेलुया। इन बुरे विचारधाराओं से आजादी कब होगा? जब तक आप इन बातों से आजाद नहीं होंगे, तब तक आप स्वतंत्रता दिवस मनाना भी बेकार है। बस भारत का स्वतंत्रता दिवस मना सकते हैं, आपका अपना कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं है। हालेलुया। जब इन चीजों से आजाद होकर फिर बपतिस्मा लेना और बपतिस्मा लेके बोलना बपतिस्मा वाले दिन को, आज मैं असली में स्वतंत्र हुआ हूँ। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा हुआ है? जब तू स्वतंत्र हो जाए, अपने भाई को प्रचार करना, और भाई को प्रचार अगर नहीं करेगा तो 19 पे क्या लिखा हुआ पढ़े? उसका सॉरी 17 पे क्या लिखा हुआ पढ़े? पहले आप पढ़ना 15 और 17। 15 पढ़ा आपने? तुम अभी फिरे तो थे, लिखा हुआ है जब तुम फिरे थे तो अपने भाई को स्वतंत्र कर देने का प्रचार करना करके। इसका मतलब तो अपने भाई को स्वतंत्रता की बात बताना कि भाई बुरे विचारों से, पापों से, गंदगी से, इन सब चीजों से, गलत खान पीन से तू आजाद हो जा, क्योंकि यीशु मसीह तुझसे प्रेम करता है। 17 में क्या लिखा हुआ है? इस कारण यहोवा यूं कहता है, तुमने अब मेरी आज्ञा के अनुसार अपने भाई को स्वतंत्र होने का प्रचार नहीं किया है। बहुत से लोग कहते हैं अगर नहीं करोगे ना तो क्या लिखा हुआ है? आगे बढ़ो। अतः यहोवा का यह वचन सुनो। तुम्हें इस प्रकार स्वतंत्र होने का प्रचार करता, हाँ, कि तुम तलवार, मारी और महंगाई में पड़ोगे। अब इसका मतलब क्या है? अगर तुम प्रचार नहीं करोगे अपने भाई को स्वतंत्र होने का, तो तुम तलवार से, लड़ाई से, और आगे क्या लिखा हुआ? मरी से, यानी बीमारियों से और महंगाई से मर जाओगे। हैं? प्रभु हमें धोखा दे रहा कि प्रचार नहीं करोगे तो तलवार से, लड़ाई से, और क्या लिखा है? मरी से और महंगाई से। अब महंगाई का मेरे ऊपर ही आएगी, सब पे नहीं आएगी। हाँ, कभी कभी आपको मालूम है पिछलों पर महंगाई आती, सब पे नहीं आती। आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। उदाहरण नंबर 1, मेरे पास बहुत उदाहरण है समझाने के लिए। अभी 2 बहनें हैं, एक पर महंगाई आ गई और एक पर महंगाई। अब कैसे है उदाहरण? एक बहन गई ऊपर कोट, मच्छरदानी खरीद रहे हैं। सोचो, एक आध उदाहरण दे रहा हूं मैं, हकीकत भी है, कहानी है, ये सच में कहानी है, लेकिन मैं भूल जाऊं पैसे, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। 2 बहनें गई थी, तो मान के चलो एक मैंने बोला मच्छरदानी कितने की है, तो उसको मिली 200 रुपए की। कितने की?
200। या उसने छिकछिकबाजी करी होगी, हैं? जैसे आमतौर पर पुरुष करते महिला करती है, महिला करते हैं, सॉरी, जो कितने ज्ञान वाले हो बताए थे। हालेलुया, महिला छिकछिकबाजी करती रहती है और छिक करके उसने 200 रुपए का मच्छरदानी ले लिया। एक बार महिला गई, उन्होंने बोला यार, उसने तो 200 पे ले गई, अब की बात 200 भी ना दूंगा, दुकानदार ने सोच लिया। अब वो गई, उसने बोला 4000 की मच्छरदानी है। अब वो छिक करने लगी, छिक करते करते 2000 पे टिक गई कहानी। कितने पे? कोई बहन कितने लेके आई? एक 200 की, एक 2000 की। एक उदाहरण बोल रहा हूँ मैं, उदाहरण, उसमें हो सकता है पैसों का बात अलग है, उदाहरण बोल रहा हूँ। और उदाहरण लेके वो कह रहे हैं, देख मैं ये मच्छरदानी ले, अच्छा दिखाइयो, अरे ये शीतल नाम, इसकी तो मैं भी लेके आई हूँ, कौन सी दुकान में? अच्छा मुझे कितने की दे दी? अब एक के लिए महंगाई है, एक के लिए नहीं है। ऐसा मैंने बहुत देखा है। मैं अपने उदाहरण नहीं बताया। एक को 750 रुपए का फाइल भरोगे तब जाके टापा वगैरह लगेगा, मुझे 150 में लग गया। महंगाई किसके लिए नहीं है? मेरे लिए नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने मुझे महंगाई से बाहर निकाल रखा, मेरे ऊपर महंगाई का असर नहीं है। हालेलुया, भाई तो लॉर्ड, महंगाई का मेरे लिए असर नहीं है। हालेलुया, मेरे बाल भी चले गए कि मैं पहले कटिंग भी करा लेता है, कटिंग का भी पैसा बच रहा है मेरे को। हालेलुया, इतना महंगाई से पिछड़ा रहा है परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु के नाम का महिमा हो। परमेश्वर कह रहा है इस बात के लिए, यदि तू प्रचार नहीं करेगा अपने भाई को, स्वतंत्रता का प्रचार अपने भाई को नहीं करेगा, तो महंगाई, मरी और तलवार से नुकसान तुझे हो सकता है। इसलिए क्या करो, यदि तू स्वतंत्र हुआ है तो अपने भाई को भी स्वतंत्रता का प्रचार कर। यदि तू स्वतंत्र नहीं हुआ तो क्या कर, तू खुद स्वतंत्र हो पहले, है? तू पहले खुद अपनी गलत आदतों से क्या कर, स्वतंत्र हो। और गलत आदतों से स्वतंत्र होने के बाद बहुत कहानियां हैं। कहते ना, एक बार गांधी के पास एक बच्चे, गांधी जी के पास एक बच्चों को लेके आए कि गांधी जी इसको समझाओ, ये बड़ा गुड़ खाता है, इसके दांत खराब हो रहे हैं। तो गांधी जी ने बोला था अगले हफ्ते लेके आना। अगले हफ्ते आया, उन्होंने बोला देख बेटा, आज के बाद गुड़ मत खाया कर, दांत खराब हो जाते हैं, तो हो जाता है, तो हो जाता। उन्होंने बोली यही बात एक हफ्ता पहले ना बता सकते तुम? उसने बोला पहले मैं खुद गुड़ खाता था। इसका मतलब मैं ही गलत था, तो क्या कर सकता तुम? आज ऐसा ही है। आप वचन नहीं किया, मैं और पढ़वा सकता हूँ आपको। आज मैं पढ़वा सकता हूँ, कई वचन है मेरे पास। एक वचन ऐसा भी है मेरे पास कि गलत लोग ही जाकर शिक्षा दे रहे हैं। आज एक वचन और भी है, मैं पढ़वाऊंगा तो आप बोलोगे भाई साहब काय को खुलवा दे वचन। मेरे पास एक ऐसा वचन है, उसमें लिखा हुआ है गलत लोग ही शिक्षा ज्यादा दे रहे हैं। आप तो क्या कर रहे हैं? गलत लोग ही शिक्षा ज्यादा दे रहे हैं। खुद दारू पीने वगैरह नहीं, दारू पीना गलत बात है। और फिर वो क्या कहेंगे, वचन में लिखा हुआ है थोड़ा थोड़ा ले लिया कर। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो पूरी लेते हैं, तो मैं थोड़ी थोड़ी दिखा रहे हैं। वो आजकल गलत का लोगों का प्रचार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो खुद गलत हैं, और जब वो सही होंगे तो आपको डांटेंगे, आपको स्ट्रिक्टली को बोलेंगे, और आपको जब डांटेंगे आप भी बोलेंगे अरे पास्टर सही डांट रहे हमें। हालेलुया। लिखा हुआ है कि देखो, जब मैंने पढ़वाया था ना कि स्वतंत्रता के लिए आड़ मत बनाओ। आज आपने, बहुत लोगों ने स्वतंत्रता को अपने लिए आड़ बना लिया। आड़ समझते हैं कि वो कुछ भी करे तो जायज है, और कलीसिया कुछ भी करे तो ना। कलीसिया का पैर टूटा तो खुदा की लानत है, और पादरी का टूट गया तो फिसल के गिर गए होंगे। नहीं, खुदा का कानून दोनों के लिए बराबर है। हालेलुया। इसलिए हम किसी को आड़ नहीं बनाए। प्रभु को धन्यवाद हो इस स्वतंत्रता के लिए, प्रभु को धन्यवाद है। और आइए प्रार्थना में चले। धन्यवाद स्वामी। पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस कलीसिया को परमेश्वर और अधिक अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस कलीसिया को परमेश्वर